शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुल्क भर से जालों की गड़ी खुदा बख्श आमद जारी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो फरियाल तालपुर समेत अहम रहनुमा और जालों की मज़ार पर हाज़री। फूल रखे फातिहा खानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। फूलों की चादर रखी, फातिहा खानी की। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जालों की हाज़री, फातिहा खानी की। मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद हुए तो 18 साल हो गए। हमारे को ऐसे लगता है वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये ऐसा सोग है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते और हम भुट्टो ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं वो ताहयात हमें याद रहेंगी। बीबी का जो एक खौल है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, एक कमी है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन मोहतरम बिलावल भुट्टो को जब हम देखते हैं और जब उनको तकरीरें सुनते हैं तो ये महसूस होता है कि उनके थोड़े से गुण जो है वो बिलावल भुट्टो साहब में हैं। इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा बेनज़ीर फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। उन्होंने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग दिया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। बिलावल भुट्टो का शहीद बीवी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बेनज़ीर की जिंदगी आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है जो जिंदा रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान के लिए कौमी और सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अज़्मो इस्तकामत का पैकर बेनज़ीर भुट्टो सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज शख्सियत से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद अमली सियासत में कदम रखा। जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए जिदोजहद की। 1984 में जला वतनी इख्तियार की। 10 अप्रैल 1986 को वतन वापस आईं। लाहौर में भुट्टो की बेटी के तारीखी इस्तकबाल ने सियासत में नया बाब रकम किया। MRD तहरीक में आमरीत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया। 1988 में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। वो 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहीं। मुशर्रफ दौर में जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी पर कराची में इस्तकबाली जुलूस पर दहशतगर्द हमला। निडर और बेखौफ जमहूरी लीडर। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का परेड का मुआयना। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और मेहमान खुसूसी को सलामी। तकरीब से खिताब में कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते में बंधे हैं। बहरीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही है। दूसरे ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर। दोनों मुल्कों की दरीना शराकतदारी को मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबे में ताउन का जायजा। IT टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं का अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान UAE ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल
सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सल्यूट पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्मजोशी से जवाबी सल्यूट। यूएई सदर को 21 तोपों की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान के शहबाज शरीफ के हाथों में हाथ। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। शाही मेहमान का फ़ज़ा में भी ज़बरदस्त वेलकम। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार में लिया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने फ़ज़ाई सलामी दी। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम की जानिब से शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को पुरतपाक सलाम पेश किया। यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। बरतानवी सरजमीन से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर होने वाले एहतजाज पर डिमार्च दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है बरतानिया पर जोर दिया गया कि वो ज़िम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराए। कायम मकाम हाई कमिश्नर को आगाह किया गया। बरतानिया में पाकिस्तान की एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। बरतानवी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान उम्मीद करता है ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से डी मार्च पर बरतानवी हाई कमीशन का बयान। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि बरतानिया में पुलिस और इस्तगासा हुकूमत से आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस को दिए जाएँ। मुतल्लिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। कराची में बारान रहमत की नवीद। 30 दिसंबर को शहर कायब में बादल बरसने का इम्कान। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मगरबी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिदत में इजाफे की तवक्को। कल मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। 29 दिसंबर को बलूचिस्तान और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद ने कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कमेटी का हिस्सा होगी। तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में असद कैसर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा अपना एजेंडा जारी करेगी, फिर सियासी राब्ते होंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज करने के लिए अपीलें तैयार। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होंगी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए 2 अलग अलग अपीलें पीर के रोज दायर की जाएंगी। पेटिशनर्स के मतन के मुताबिक एक ही जुर्म में मुतादिद मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। स्पेशल सेंट्रल अदालत को इख्तियार समात नहीं था। सुहेब अब्बासी को गैर कानूनी तौर पर सुल्तानी गवाह बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। रैपिंग समेत दीगर फिजिकल मशकों का मुआयना। वज़ीर दाखिला की एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से मुलाकात। कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेज की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर। शाह महमूद कुरैशी के घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जहाँ दिल चाहेगा जाऊँगा। घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए। तमाम तंजीमी दोस्तों से भी मिलूंगा। सुहेल आफरीदी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के रिहाइश गाहों पर भी जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब भी करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी मुआहिदा। दोनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि फौजी दस्तों की मौजूदा तैनाती बरकरार रहेगी। मुआहिदे के तहत शहरियों, शहरी तनसीबात, इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी अहदाफ पर हर तरह के हमले ममनू होंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 20 दिन जारी रहने वाली झड़पों में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। रूस यूक्रेन जंगबंदी मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। यूक्रेनी सदर कल ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है 20 नकाती आम मंसूबा 90% मुकम्मल है। अमरीकी सदर से जंग के खात्मे के लिए बात होगी। वाशिंगटन के साथ सिक्योरिटी गारंटी मुआहिदा भी तकरीबन तैयार है। अहम तनाज़ा ज़मीनी हुदूद पर है। डोंबास और
ज़ापोरिज़ा न्यूक्लियर प्लांट पर गुफ्तगू करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है किसी भी मुआहदे की मंजूरी मेरे बगैर मुमकिन नहीं। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात मुस्बत रहने की उम्मीद है। रूस ने 2022 के मुकाबले में हथियारों की पैदावार कई गुना बढ़ा दी है। सदर पुतिन कहते हैं कि मिसाइल और तोपखाने के हथियारों की पैदावार में 9.6 गुना इजाफा हुआ। मवासलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात की पैदावार भी 12.5% बढ़ा दी गई। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। असासी मुंजमन चीनी वजारत खारिजा का कहना है वाशिंगटन से ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। इस मामले पर किसी भी इश्तिहार अंगेज इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन का इक़दाम ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। अहले गजा पर मुसलसल हमले जारी। मजीद 3 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। सेहूनी हमलों में मजमूई जानी नुकसान 2,42,150 से तजावुज। उधर आलमी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 70,945 तक पहुँच गई है। जंगबंदी के बाद अब तक 410 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फानी तूफान इमरजेंसी नाफिज। हजारों परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क को गुज़श्ता 3 साल की सबसे शदीद बर्फबारी का सामना है। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। जनूबी कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों और मट्टी के तोदों से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। मट्टी के रेलों से घरों को शदीद नुकसान। मुतादिद सड़कें बंद। मुतासरा इलाकों से इनखला की वार्निंग ताहाल बरकरार। लॉस एंजलिस में 150 मिलीमीटर और पहाड़ी इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड।